नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसका नाम है कि प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। हमको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। और उसके लिए किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हमको यहाँ पर इसका महत्तम समावर्तक निकालना है। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 135 और 225 का यहाँ पर हमको महत्तम समावर्तक निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। बहुत आसान सवाल है। इसके लिए यहाँ पर हम सिंपल डाल देंगे, यहाँ पर क्या डाल देंगे? हल डाल देंगे। और हल डालने के बाद देखिए यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन बड़ा है। 135 और 225 में से कौन बड़ा है? 225 बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बड़ा है। बड़ा है मतलब कि तीर बड़ा है किससे? 135 से। 135 से बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है। 225 135 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। जब इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे? 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 225 व 135 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर। अब हम यूक्लिड प्रमेय का लगा देंगे। किस पे लगा देंगे? 225 और 135 पर हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड प्रमेय का लगा देंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमको 225 में 135 का भाग देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिख लिया मैंने 225, इसमें किसका भाग देंगे? 135 का भाग देंगे। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। यूक्लिड प्रमेय का मतलब होता है सिर्फ हमको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर हमको भाग देना है। क्या देना है? यहाँ पर हमको भाग देना है। यूक्लिड प्रमेय का लगा रहा है मतलब क्या करना है? यहाँ पर हमको सिंपल सा भाग देना है। अब 135 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 225 से आगे ना बढ़े, तो ये एक बार जाएगा। 135 से कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 135। घटा देंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 नहीं जाता है। उदाहरण 12 में से 3 कितना बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा। 90 यहाँ पर आपका बचा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? हम यहाँ पर क्या लगा रहा है? यूक्लिड प्रमेय का लगा रहा है। यूक्लिड प्रमेय यहाँ पर हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य किसे कहा जाता है? जिसमें भाग देते उसको भाज्य कहा जाता है। यहाँ पर 225 के यहाँ पर हमारा 225 यहाँ पर हमारा भाज्य है। इसमें किसका भाग दे रहा है? 135 का भाग दे रहा है। जिसका भाग देते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम भाजक कहते हैं। भाजक। जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। और जो यहाँ पर हमारा जो शेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जमा देंगे। भाज्य का मान कितना है? भाज्य का मान यहाँ पर 225 है। तो भाज्य का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 225 रख देंगे, बराबर का बराबर। भाजक का मान कितना है? भाजक का मान बच्चों यहाँ पर 135 है। तो भाजक का मान यहाँ पर हम रख देंगे 135। गुणा का हो गया गुणा। भागफल का मान कितना है बच्चों? भागफल का मान यहाँ पर हमारा 1 है। तो भागफल का मान यहाँ पर हम रख देंगे 1। धन का हो गया धन। और शेषफल का मान कितना है? शेषफल का मान यहाँ पर हमारा 90 है। तो शेषफल का मान यहाँ पर हम रख देंगे कितना? 90। 225 का हो गया यहाँ पर हमारा 225, बराबर का बराबर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी एक बात ये है, यहाँ पर जो शेषफल यहाँ पर जो हमारा आया, क्या शेषफल यहाँ पर हमारा 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, तब तक इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो आगे लिखना है चूंकि। चूंकि मतलब ऊपर 2 आँख और नीचे एक मुंह। चूंकि शेषफल कितना यहाँ पर हमारा 90 आया है। शेषफल कितना है? 90। 0 के बराबर नहीं है। बराबर को क्रॉस कर दिए मतलब बराबर नहीं है। शेषफल 0 के बराबर है क्या? नहीं है। अब शेषफल 0 के बराबर नहीं है ना, तो फिर से यूक्लिड प्रमेय का लग जाएगी। लेकिन किस पर लगेगी? इसका भाजक 135 और इसका शेषफल 90, इन दोनों में लग जाएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः इसका भाजक कितना? 135 और 90 में। अतः 135 और, ये तो रफ में करे थे हम ना। अतः 135 और 90 में, अतः 135
35 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए भाजक 135 और शेषफल 90 में फिर से हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। मतलब सिंपल है, हमको यहाँ पर फिर से भाग करना है। जैसा भाग हमने अभी करे सेम उसी प्रकार यहाँ पर हमको भी भाग करना है। जो भाग हमने यहाँ पर अब भी करे, हम करना कुछ नहीं, यूक्लिड प्रमेय का मतलब 135 में 90 का भाग देना है। 135 में यहाँ पर हमको किसका भाग देना है, 90 का भाग देना है। 90 कम यहाँ पर बचेगा आपका 90, 5 का हो गया 5, 13 में से 9 का कितना बचेगा, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4 बचेगा, 45 यहाँ पर हमारा बचा। फिर वही यूक्लिड प्रमेय क्या होती है हमारी यूक्लिड प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है, भाज्य का मान है 135, भाज्य का मान रख दिया 135, बराबर का हो गया बराबर। भाजक का मान कितना है, भाजक का मान यहाँ पर हमारा 90 है, भाजक का मान रख दी 90 गुणा भागफल का मान कितना है, भागफल का मान यहाँ पर हमारा 1 है धन शेषफल का मान कितना है, शेषफल का मान यहाँ पर हमारा कितना है 45 है, शेषफल का मान कितना है यहाँ पर हमारा 45 है। फिर जमा दी, क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया है, क्या नहीं आया, यहाँ पर शेषफल कितना है 45 है। तो यहाँ फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल कितना आया 45, चूंकि शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है। शेषफल जो 45 हमारा आया वो 0 के बराबर नहीं है। और जब शेषफल 45 0 के बराबर नहीं है तो फिर से यूक्लिड प्रमेय लग जाएगी। किस पे लगेगी, भाजक 90 और शेषफल 45 पर लग जाएगी। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः 90 और 45 में, अतः 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अतः 90 और 45 में, किसमें 90 और 45 में, 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब 90 और 45 में हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। कुछ नहीं करना, 90 में सिंपल 45 का भाग देना है। यहाँ लिख दिया मैं 90 किसका भाग देना है, 45 का भाग देना है। 45 से पढ़ा से पढ़ो कि 90 से आगे ना बढ़े, 45 से कम 45, 45 दूनी यहाँ पर कितना आ गया आपका 90, 90 में से 90 का यहाँ पर आपका कितना 0 बचा। अब शेषफल यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है। शेषफल कितना आ चुका है बच्चों, यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है। हमको यहाँ पर 0 शेषफल लेकर के आना था, है ना। फिर लगा देंगे, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है, भाज्य का मान यहाँ पर हमारा 90 है। भाज्य बराबर भाजक का मान कितना है 45, भाजक गुणा भागफल का मान कितना है, भागफल का मान 2 है, धन शेषफल का मान कितना है यहाँ पर आपका 0 है। शेषफल 0 आया, जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक क्या था, जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक 45 था। जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक कितना है 45 है। अतः यही इसका आंसर हो जाएगा। अतः इनका HCF कितना जाएगा दोनों का, यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल कितना है यहाँ पर आपका 0 के बराबर है। अतः HCF क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम, HCF किसका HCF निकाल लेंगे, 135 और 225 का, किसका 135 और 225 का HCF मतलब महत्तम समवर्तक कितना होगा। जब शेषफल 0 आया उसमें भाजक कितना है 45, जब शेषफल 0 आया उसमें भाजक कितना है 45। अतः इनका HCF कितना हो जाएगा 45 है। और यही हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। इस सवाल को सबसे पहले आप कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए, है ना। इस सवाल को आपको कॉपी में पूरा का पूरा नोट करना है ना। उसका इसी के टाइप का यहाँ पर आपका दूसरा सवाल भी दिया है। इसको पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, पूरा इसको उतार लीजिए। अब इसका सेकंड सवाल देखेंगे यहाँ पर हम। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे 10वीं क्लास की गणित। अब मैं सब काम छोड़ करके अब सिर्फ 10वीं की गणित पढ़ा रहा हूँ। अभी गर्मी भर में पूरा गणित खत्म कर डालेंगे। अब स्पीड से आएंगे आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर, और एक तरफ से आएंगे बिल्कुल। आप एक तरफ से करना है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। पूरी गणित करेंगे, एक सवाल भी नहीं छूटना चाहिए। पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है 196 और 38,220। यहाँ पर 196 और 38,220 का यहाँ पर हमको
निकालना है HCF, किसका उपयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। सेम सेम इसको वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 38,220 196 से किससे, 196 से बड़ा है। ये वाली संख्या से क्या है, बड़ी है, इसलिए बड़ी संख्या छोटी वाली को तीर मारती है, क्या है, बड़ी है। अतः अब क्या होगा, इसमें इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 38,220 बा 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका उपयोग करेंगे। इसका कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना कि अब सिंपल हमको वही करना, भाग देना है। 38,220 में 196 का यहाँ पर हम कर देंगे, भाग दे देंगे। सिंपल 38,220 यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, 38,220। इसमें कितने का भाग करना है, 196 का यहाँ पर हमको भाग करना है। 196 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 382 से आगे ना बढ़े, तो समथिंग ये 2 बार में जाएगा, करके देख लेते हैं। 196 गुणा 2, 2 6 12, 2 हासिल का 1, 9 2 18, 19 का 9 हासिल का 2 कम 2 हो गया 3, 3 उसमें यहाँ पर 92 आ गया, ये बढ़ गया, मतलब एक बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा ये, एक बार में, एक बार में जाएगा 196। 12 में से 6 बचेगा, यहाँ पर 7, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 बचेगा। 17 में से 9 कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 8 बचेगा। उसके बाद 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, 186 यहाँ पर आपका बचा। फिर यहाँ पर हम इसको 2 को उतार लेंगे, अब कितने बार में भाग जाएगा, 196 का पहाड़ से पढ़ो कि 18 से आगे न बढ़े, 2 3 2 बार में, 5 बार में देख के देखते, 196 गुणा 5, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 9 5 45 46 47 48 का 8 हासिल का 4, 5 4 4 हो गया 9, कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा समथिंग। 196 गुणा 9 करके देखो, 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 9 81, 82 83 84 25 86 का 6 हासिल का 8, 9 कम 9 8 2 17, 1764 समथिंग, ये 9 बार में जाएगा। 9 बार में कितना आया, 9 बार में कितना आया, 1764 आया। अब घटा देंगे, 2 में से 4 नहीं तो 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 98 यहाँ पर हमारा बचा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा 98 तो यहाँ पर हमारा बचा। अब यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर हम 0 को उतार देंगे। 196 का कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा समथिंग। 196 गुणा 5, 5 बार में जाएगा। 196 गुणा 5, 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 9 15 45 46 47 48 का 8 हासिल का 4, 5 से कम 5 और 5 और 4 9, 980। 5 बार में पूरा भाग चला गया। सवाल यहीं पर हल हो गया। कितना आया आपका, 980 आया। 0 में से 0 का 0, 8 में से 8 का 0, 9 में से 9 का यहाँ पर हमारा 0 बचा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया था क्या होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही होती है हमारी क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य का मान कितना है, इस बीच वाले को भाज्य कहते हैं। भाज्य का मान है 38,220, तो यहाँ पर हम भाज्य का मान कितना रख देंगे, भाज्य का मान रख देंगे 38,220, बराबर का हो गया बराबर। भाजक का मान कितना है, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहा है, भाजक का मान यहाँ पर आपका 196, भाजक का मान रख देंगे 196 गुणा भागफल का मान कितना है, भागफल का मान 195 है, भागफल का मान रख देंगे 195 गुणा शेषफल का मान कितना है, शेषफल यहाँ पर आपका 0 है। शेषफल 0 आया, जब शेषफल 0 आया उस समय आपका भाजक क्या है, जब शेषफल 0 आया उस समय हमारा भाजक 196 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही इन दोनों का महत्तम समावर्तक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर कितना है, चूंकि शेषफल बराबर 0 है, शेषफल 0, जब शेषफल 0 आया उस समय भाजक 196 है, उस समय भाजक कितना 196 है, जब शेषफल 0 आया भाजक कितना 196 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः HCF मतलब महत्तम समावर्तक किसका, 196 और
38,220 का, 38,220 का HCF यहाँ पर हमारा कितना निकल के जाएगा, 196, 196 यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा। और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। यहाँ पर हमने दूसरा सवाल भी यहाँ पर कर लिया, इसको हल कापी में उतारते हुए चलना है, प्रॉपरली नोट्स बनना चाहिए, नोट्स बनेंगे। और फेयर कापी खरीदने के लिए मैंने बोल चुका था, फेयर कापी खरीद करके उसमें प्रॉपर तरीके से आप लोग को नोट्स बनाना है ना। नोट्स तो बिल्कुल प्रॉपर बनने चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग के बनने चाहिए। एक सवाल और है, तीसरा सवाल। गणित में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेना है, करना कुछ नहीं है आप लोग को। जितना यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उतना डेली का डेली आप लोग को पढ़ना, जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, और उतने सवाल करने के बाद फिर आप लोग को प्रॉपर तैयारी करना है। डेली हम एक दिन में 5 सवाल 6 सवाल हम रोज़ करेंगे। यहाँ पर अब तीसरा क्या है आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल यहाँ पर हमारा है 867 और 225, 867 और 225 का भी यहाँ पर हमको HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक यहाँ पर हमको निकाल करके लेके आना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 867 267 जो है वो 225 से क्या है, बड़ा है। 867 जो है वो 225 से क्या है, बड़ा है। इसीलिए 867 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लग जाएगी। 867 बा 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके लिए करना कुछ नहीं है, 867 में 225 का भाग देना है। 867 में किसका भाग देना है, 225 का भाग देना है। कितने बार जाएगा, समथिंग यहाँ पर 4 बार जा सकता है। गुणा करके देख लेते हैं, 225 गुणा 4, 4 5 20 का शून्य हासिल कर दो, 4 दूनी 8, 9 10 का शून्य हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 900 बार में जाएगा। समथिंग ये 4 बार 3 बार में जा सकता है। 3 बार में करके देखो, 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, ठीक 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना आया, 3 बार में 675 आया, 675 आया। 7 में से 5 गए 2, 16 में से 7 गए, कितना बचेगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचेगा। 16 में 7 गए 9 बचा। 7 में से 6 गए, यहाँ पर 1 बचा, 192। कितना बचा यहाँ पर हमारा, 192 यहाँ पर हमारा बचा 192। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है यहाँ पर हमारा 867 बराबर भाजक का मान कितना है, भाजक का मान यहाँ पर हमारा 225 है, गुणा भागफल का मान कितना है, भागफल का मान 3 है, धन शेषफल का मान कितना है, शेषफल का मान यहाँ पर हमारा 192 है। क्या शेषफल यहाँ पर 0 के बराबर है क्या, नहीं है। शेषफल का मान 192 आया, शेषफल 192 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 192 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि शेषफल हमारा जो 192 आया वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए फिर से भाजक 225 और शेषफल 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लग जाएगी। जब तक के यहाँ पर शेषफल 0 ना आ जाए तब तक के यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगती जाती है। तो यहाँ पर फिर से किसमें 225 व 192 में कौन सी प्रमेय का, यूक्लिड, इसको रफ में भाग देना है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। क्योंकि शेषफल 192 0 के बराबर नहीं है, अतः 225 और 192 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देंगे। किसमें, 225 और 192 में। मतलब 225 में 192 का भाग देना है, 225 में यहाँ पर आपको सिंपल 192 का भाग देना है। कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, दोनों में 18 का 8 हासिल का 1, 2 1 कम 2 3,
बढ़ गया आगे, मतलब एक ही बार में जाएगा, एक बार में। 192 का घटा देंगे, 5 में से 2 गए 3 बचेगा, 12 में से 9 गए 3 बचेगा। कितने बार गया समथिंग ये? 33 बार गया। 5 में से 2 गए 3 बचा, 12 में से 9 गए 9 10 11 12 3 बचा, 33 बार। फिर क्या होता है? यूक्लिड प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड प्रमेय यहाँ पर हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है? भाज्य का मान 225 बराबर भाजक का मान कितना है? 192 गुणा भागफल का मान कितना है यहाँ पर आपका? 1 है। धन शेषफल का मान कितना है यहाँ पर आपका? शेषफल का मान यहाँ पर आपका 33 है। क्या शेषफल यहाँ पर 0 के बराबर आया क्या? क्यों बच्चों, यहाँ पर शेषफल जो हमारा आया है, क्या वो 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। शेषफल यहाँ पर 0 के बराबर हमारा नहीं आया। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर फिर से हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल कितना है यहाँ पर आपका? 33। चूंकि शेषफल 33 0 के बराबर नहीं है, आप देख सकते हो। चूंकि शेषफल 33 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से यहाँ पर लग जाएगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किसमें? भाजक 192 और शेषफल 33 में लग जाएगी। तो यहाँ पर फिर से 192 व 33 में, किसमें? 33 में, 192 व 33 में यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम यूक्लिड प्रमेयिका लगा देंगे। मतलब सिंपल आपको 192 में 33 का भाग देना है। ये हो गया 192, इसमें हम किसका भाग दे रहा है? 33 का भाग दे रहा है। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा समथिंग, है ना। 4 बार भाग दे के देखते हैं ना। 4 बार, 4 × 12 का तो हासिल कर, 4 × 12 13 14 142 नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 6 बार देके देखते। 6 × 18 का 8 हासिल का 1, 6 × 18 1 19, 198 आगे बढ़ गया ना। मतलब समथिंग ही जाएगा हमारा कितने बार? 5 बार। 5 × 15 का 5 हासिल का 1, 5 × 15 हो जाएगा यहाँ पर आपका 16, 165 बार। 12 में से 5 गए 7 बचेगा, 8 में से 6 गए 2 बचेगा, 8 में 6 कितना बचेगा? 2 बचेगा, 27 यहाँ पर हमारा बचा। तो यूक्लिड प्रमेय क्या होती है हमारी? यूक्लिड प्रमेय हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है यहाँ पर हमारा? 192। भाज्य बराबर भाजक का मान यहाँ पर हमारा कितना है? 33। भाजक गुणा भागफल का मान कितना है यहाँ पर हमारा? 5। धन शेषफल का मान यहाँ पर हमारा कितना है? 27 है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान हो गया 192, भाजक का मान हो गया 33 गुणा भागफल। शेषफल यहाँ पर हमारा कितना बचा? 27 बचा। अब बच्चों सिंपल सी बात यहाँ पर आपकी जे है, सिंपल सी बात यहाँ पर जे कि यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो फिर से यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, चूँकि शेष, पहले आप इसको कॉपी में इतना नोट करो, फिर इसके आगे मैं करवाऊँगा। पहले कॉपी में इसका इतना इसको इतना नोट करके लिखो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बल्कि इसको पूरा उतारना है। स्क्रीनशॉट के चक्कर में रखो तो कुछ नहीं होने वाला। पूरा कॉपी में लिखते हुए चलना है। लिखोगे तो ही समझ में आएगी गणित, और बेसिक समझोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। यहाँ पर शेषफल 0 बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः अब किस में? 33 और 27 में फिर से हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। अतः 33 और 27 में, 33 व 27 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर किसमें? 33 में और 27 में। अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो समझ लेना कि आप लोग गणित में इस बार टॉप करने वाले हो, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो जो अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। और बाकी जो मूर्ख लोग होंगे उन लोगों ने अभी तक वीडियो कर दिया होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ना है और सही तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो 33 और 27 में हम क्या लगा देंगे? यूक्लिड प्रमेय का। मतलब 33 में यहाँ पर हम किसका भाग कर देंगे? 27 का भाग कर देंगे। 27 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 27। 13 में 7 का 7, 8 9 10 11 12 13, कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 6 बचा। उसके बाद 2 में से 2 का यहाँ पर आपका 1 बचा। यहाँ पर अब आपका कितना आया? यहाँ पर आपका शेषफल यहाँ पर कितना था? 6 बचा।
फिर लगा देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है यहाँ पर आपका 33 है, भाज्य का मान 33, भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मान कितना 27 गुणा भागफल, भागफल का मान कितना है 1 धन शेषफल, शेषफल का मान यहाँ पर कितना है आपका 6 है। अब यहाँ पर क्या शेषफल 6 जीरो के बराबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल जीरो के बराबर नहीं है, शेषफल जीरो के बराबर नहीं है, तो 27 और 6 भाजक 27 और 6 में फिर से क्या लग जाएगी? यूक्लिड प्रमेय लग जाएगी। अतः 27 बा 6 में यूक्लिड प्रमेय का से, मतलब कि 27 में आपको 6 का भाग देना है, वही कंडीशन है जब तक जीरो न जाए। 27 में 6 का भाग देना, 6 चौ होता है 24, 7 में 4 का 3 बचा, 2 में से 2 का यहाँ पर आपका जीरो बचा, कितना यहाँ पर शेषफल आपका जीरो आया, बस हल हो ही गया। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना यहाँ पर आपका 27 है, भाज्य बराबर भाजक का मान कितना यहाँ पर आपका 6 गुणा भागफल का मान कितना यहाँ पर आपका 4 धन शेषफल का मान कितना यहाँ पर आपका 3 है। क्या शेषफल यहाँ पर जीरो आया क्या? नहीं आया। तो फिर से यहाँ पर लास्ट बार लग जाएगी यूक्लिड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल जीरो के बराबर नहीं है, शेषफल 3 जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर भाजक 6 और शेषफल 3 में फिर से क्या लग जाएगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लग जाएगी। अतः 6 और 3 में, अतः 6 बा 3 में यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर, यूक्लिड प्रमेय का से किस में? 6 में और 3 में यूक्लिड प्रमेय का से। सिंपल सी बात है, 6 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी यहाँ पर बचेगा आपका 6 में 6 का जीरो बचा। भाज्य कितना है? भाज्य यहाँ पर 6, भाज्य बराबर भाजक का मान कितना है? भाजक का मान 3 गुणा भागफल का मान कितना है 2 धन शेषफल का मान कितना है यहाँ पर आपका 0। शेषफल कितना आ गया? जीरो आया। जब शेषफल जीरो आया उस समय हमारा भाजक क्या है? जब शेषफल जीरो आया उस समय हमारा भाजक 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आंसर। अर्थात 3 क्या हो गया यहाँ पर? हमारा महत्तम समर्थक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर कितना है? जीरो है। शेषफल यहाँ पर कितना है? हमारा जीरो है। अतः हमारा HCF क्या है? हमारा HCF मतलब महत्तम, किसका महत्तम? 867 और 225 का, 867 और 225 का HCF महत्तम कितना होगा यहाँ पर? हमारा 3 होगा, क्योंकि भाजक जब शेषफल जीरो आया समय भाजक 3 था, कितना होगा यहाँ पर? हमारा 3 है। और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आया होगा, और सवाल समझ में नहीं आया होगा या फिर मेरी लैंग्वेज आपको हल्की सी टफ लग रही होगी या कठिन लग रही होगी, तो आप लोग कमेंट में लिखना कि सर हमको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको और छोटे लेवल में समझाओ। तो मैं आपको और सवाल को तोड़ के जैसे गधे को समझाते हैं बिल्कुल बेट से ही ये समझ के पढ़ाऊँगा कि आप बिल्कुल 5वीं क्लास के बच्चे हो और आपको कुछ नहीं आता है, ये समझ के पढ़ाऊँगा। अगर समझ में आया हो तो आप कमेंट करो, आप दिल खोल के बोलो, दिल खोल के कमेंट करो, पूरी कमेंट पढ़ता हूँ मैं।